आज मक्का का जो एकरेज है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि मक्के में जिस तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस दे रखा है, उसके हिसाब से किसानों को मक्का का क्षेत्रफल बढ़ाने के बाद में जो उसका उत्पादन आ रहा है, उसको उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और उसकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। तो आजकल सभी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, कर्नाटका, आंध्रा, सभी जगह, राजस्थान, सभी जगह मक्के का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। मक्के में अगर मैं कीटों की बात करता हूं तो मक्के में आजकल फाल आर्मीवर्म कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि जो ये कीट होता है, जब तक उस कीट के हम नेचर को नहीं समझेंगे, हम उसका पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो मैं फाल आर्मीवर्म के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ। जो फाल आर्मीवर्म होता है, इसका अगर जीवन चक्र देखेंगे तो करीबन 14 से लेकर 30 दिनों के बीच का इसका जीवन चक्र होता है। जब मक्का लगाते हैं तो जैसे ही मक्का 4-5 पत्तियों का आता है, आप लोग देखते होंगे मक्के की सारी पत्तियां एक साथ सिमट के चलती है। तो जो मक्के के नीचे वाला पोर्शन होता है, जिसको हम होल कहते हैं, ये फाल आर्मीवर्म करता क्या है, इसकी जो इल्ली होती है जाके वहाँ पे होल में जाके अंडे देती है और इसकी एग लेंथ जो कैपेसिटी होती है, एक बार में 50 से लेकर 100 तक अंडे दे सकती है। मेरा कहने का मतलब, जब इन अंडों से जब उसकी इल्लियाँ निकलती हैं तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नुकसान पहुँचाती है कि शायद 1 या 2 दिन के अंदर आप देखेंगे तो फसल में पत्तियाँ ही आपको नहीं दिखेंगी, इतना ज़्यादा नुकसान करती हैं। इन सब चीज़ों को देख के कृषि रसायन ने काउगर लेके बाजार में आए हैं। काउगर का रिस्पॉन्स जहाँ जहाँ भी मक्के में इस साल किसानों ने इसको इस्तेमाल किया, उसके रिजल्ट इसको बहुत ही अच्छे मिले, क्योंकि इसके अंदर इमामेक्टिन भी था, इमामेक्टिन, और अगर दोनों का मैं देखता हूँ तो सिनर्जी इतनी अच्छी है जिसकी वजह से फाल आर्मीवर्म में आज की तारीख में जो दूसरे बहुत उत्पाद हैं, उनसे भी इसके बेहतर रिजल्ट हैं। अब इसमें जो सबसे मुख्य बात होती है, जो हमें ध्यान देनी बात होती है, जो ऐसा मैंने आपको बताया कि जहाँ से पत्तियाँ निकलती वहाँ होल पे इसकी इल्ली बैठी होती है। तो जो सबसे बड़ा काम है कि किसी तरह दवाई को उस जगह तक पहुँचाना है। अब उसके लिए आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो इसकी प्रयोग मात्रा है काउगर की 150 ग्राम प्रति एकड़ है। उस स्टेज में आपको इसको 150 से लेके 200 लीटर पानी में आप इसको पूरा अच्छी तरीके से घोल बना के छिड़काव करें। देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि दवा को छिड़काव की तरह, जैसे हम लोग परफ्यूम लगा लेते हैं, डिओरेंट लगा देते हैं, परफ्यूम करके फुस करके निकल गया, अगर उस तरीके से छिड़काव, मेरा कहने का मतलब, अगर छिड़काव मेथोडोलॉजी, जो छिड़काव का तरीका है, अगर उसमें अगर पूरी तरीके से आपने ध्यान नहीं दिया, तब भी कभी कभी दवाइयों को दोष देते हैं, लेकिन वो छिड़काव प्रॉपर ना होने की वजह से भी रिजल्ट नहीं आते हैं। काउगर के केस में, जहाँ पर फाल आर्मीवर्म की समस्या, आपने करना क्या है, बस एक ही चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखना है। आपने 150 ग्राम की इसकी जो प्रयोग मात्रा है, 150 ग्राम की मात्रा इस्तेमाल करना है, 150 से 200 लीटर पानी इस्तेमाल करना है। और इसका जब एप्लीकेशन, जब प्रायरिक आप छिड़काव करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि लोकली सिस्टमिक है और स्टमक पॉइजन की तरह काम करता है, तो आपको स्प्रे इस तरीके से करना है कि दवाई आपको मक्के के होल में पहुँच जाए। जैसे ही होल में पहुँच जाएगी, जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएगी या उसको स्टमक पॉइजन के थ्रू जैसे उसको खाएगी, उसी के बाद नियंत्रण होगा। अगर आपने सिर्फ ये 3 बातों का ध्यान अच्छी तरीके देख लिया, एक प्रयोग मात्रा, दूसरा प्रयोग समय, जैसे ही आपको शुरुआती आक्रमण दिखलाई पड़ती है उस समय अगर आपने काउगर को अच्छी तरीके से दिया, तो फाल आर्मीवर्म में आज काउगर से बेहतर रिजल्ट कुछ भी नहीं है। मक्के के अलावा बहुत सी सब्जियों में, चाहे वो टमाटर हो, गोभी हो, गोभी में भी आप देखें कि आपको क्या बोलते हैं, स्पॉट का भी आता है, साथ में एफिड का भी अटैक आता है। तो जहाँ पर इस तरह के इंसेक्ट कॉम्प्लेक्स है, चाहे टमाटर में हो, बैगन में हो, जहाँ पर बैगन में जो फ्रूट एंड शूट बोरर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन जो दूसरे सकिंग पेस्ट है, अगर उन सब के पास में अगर लेके जाएंगे तो इसके कहीं बहुत अच्छी तरीके में बहुत ही इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। किसान भाई, मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि काउगर से बेहतर रिजल्ट आपको, जैसे मैंने मिर्च की बात करी, मिर्च की बात हो, मक्के की बात हो, विभिन्न सब्जियों की बात हो, या और भी इसको फार्मर ने किसी और भी बहुत सारी क्रॉप्स में इसको काउगर को लेके जा रहे हैं, सभी जगह इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। सिर्फ मेरा आप लोगों से बस एक ही सलाह है कि आप शुरू से बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उन सब के परिणाम अच्छी तरीके से पता है। एक बार जो भी चीज़ें, नई चीज़ें बाजार में आती है, उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज काउगर अपने आप में एक बहुत ही सशक्त कीटनाशक है। तो आप
चाहे मिर्च की बात करें या विभिन्न सब्जियों की बात करें या मक्के में फाल आर्मीवार की बात करें, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार काउगर का आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद में जो दूसरे कंपनी वाले हैं उनसे आप जब उसकी तुलनात्मक जब अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक आप देखेंगे, तो आपको काउगर के रिजल्ट दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। यही सारी छोटी सी बात मुझे आप लोगों के बीच में करनी थी। धन्यवाद।